आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं इस समय सेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हूँ, राजल इलाके में। मेरे साथ डीडीसी की कैंडिडेट पूजा शर्मा है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कहना है इनका। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। जम्मू परिवर्तन। मैम, क्या कहेंगे, क्या आपको लगा कि मुझे अब डीडीसी का चुनाव जो है लड़ना है, लोगों की सेवा करनी है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले भैया कि 70 साल से हमारे जो लोग हैं वो वोट देते आ रहे हैं, हमने भी वोट किया, तो उस वोट का देने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। ड्यूरिंग इलेक्शन जो काम हमारे पेंडिंग होते हैं वो होते हैं, 20% काम जो है वो होते हैं। उसी से आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट ग्राउंड लेवल पे कितनी हुई है और कितनी नहीं हुई है। यही चीजें देख के हमने समाज की सेवा करने के लिए एक बार हमने सोचा कि हम भी ये डीडीसी इलेक्शन लड़के देखें। मैम, कहीं ना कहीं सेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस समय पूजा शर्मा की और कहीं ना कहीं विकास शर्मा की हवा जो है वो चल रही है और भाजपा को काफी डर जो है वो लगा हुआ है और लगातार भाजपा जो है वो सेंटर से केंद्रीय मंत्री बुला करके यहाँ पे ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इतनी भाजपा को क्या आन पड़ी कि एक ही दिन में 3 से 4 रैलियां जो है केंद्रीय मंत्री आके कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, जो भाजपा के लोकल लीडर्स हैं उनको भी और जनता को भी ये बताना चाहती हूँ कि अगर इन्होंने 5 साल बीजेपी रूलिंग पार्टी होते हुए भी इन लोकल लीडर्स ने ग्राउंड लेवल पे काम किया होता तो आज सेंटर से मिनिस्टर मंगवा के यहाँ पे उनको खज्जल करने की जरूरत नहीं थी। हमने देखा कि कल यहाँ पे बगनोटी में रैली थी, जो जहाँ हमारे वो अनुराग ठाकुर जी आए थे, उनको डोर टू डोर कैंपेन के लिए लाया जा रहा है। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी ने कितने अच्छे काम किए हैं ग्राउंड लेवल पे। मैम, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि सबका साथ और घर का विकास। क्या कहेंगे कि जो चीज है वो घर में और आके डीडीसी की टिकट भी अपने घर में, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो भैया मैं आप अभी इस टाइम तो यही परिवारवाद की बात ही सब कह रहे हैं। देखो कि 5 साल पहले इन्होंने अपने घर का विकास ही किया है। हम नहीं कहना चाहते कि वो जो स्टेट प्रेसिडेंट है हमारे रविंद्र रैना जी, वो अगर स्टेट पे बैठे हुए थे तो पीछे जो उनकी बागडोर थी वो किसी एक अच्छे इंसान के हाथ में देनी थी उन्होंने, ना कि घर के लोगों को। घर के लोगों अगर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किए जाए तो जो है विकास नहीं हो सकता। तो क्या कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में कितना विकास किया है, जो अपने विकास कार्य पे इलेक्शन लड़ने जा रही है? वो तो जनता अच्छे से जानती है और आप हवा की वजह से देख भी रहे हैं कि कितने काम हुए हैं और कितना जनता का जो सहयोग है वो बीजेपी पार्टी के साथ है। वो आप अनुराग ठाकुर जी की रैली से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ कितनी गैदरिंग होती है और क्या सहयोग उनको मिल रहा है लोगों का। तो मैम, क्या कहेंगे लोगों को, आपका लोग जो है आपका किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, लोगों का क्या कहना है, लोगों की क्या उम्मीद है आपसे? मैं आपके माध्यम से जनता का धन्यवाद करती हूँ कि जहाँ भी हम ड्यूरिंग कैंपेन जा रहे हैं हमें बहुत अच्छा साथ मिल रहा है, लोगों का बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं लोग हमें। और मैं आपके माध्यम से जनता को भी और जो ये बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है इन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज लोगों को गुमराह मत कीजिए। बीजेपी की पार्टी के नाम पे और जो कांग्रेस की पार्टी के नाम पे है वो वोट मत मांगिए। आप बताइए कि आपने ग्राउंड लेवल पे क्या किया है और क्या करेंगे। दूसरों को मत देखिए कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। सेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को किस तरीके का मैसेज देंगे, क्या अपील करेंगे? मैं पूरी सेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 ब्लॉक हैं जो हमारे लंबेड़ी, सेरी और सियोट ब्लॉक, उन लोगों से यही अपील करना चाहती हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज अपना वोट जो है वो एक अच्छे इंसान को दीजिए और सोच समझ के दीजिए, ताकि पिछले 70 साल और 5 साल की तरह आपको पछताने की जरूरत न पड़े। और जहां तक हमसे होगा हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे और आगे भी आपके साथ इसी तरीके से आपके साथ कहेंगे। सेंटर से यहाँ पे मंत्री आना, लोगों को गुमराह करना, और ये क्या कहेंगे, डीडीसी का इलेक्शन है या कोई इतना बड़ा इलेक्शन है जो सेंटर से मंत्री यहाँ पे पहुंच रहे? पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं जम्मू परिवर्तन का। तो उसके बाद आपके माध्यम से मैं आपका जो क्वेश्चन है इसको मैं समझता हूं कि बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है, जायज क्वेश्चन है कि ये जो इलेक्शन है ये पंचायत स्तर के इलेक्शन है,
ये जो हमारे J&K यूटी में 3 टायर सिस्टम है उसको कंप्लीट करने के लिए इलेक्शंस कराए जा रहे हैं। ना कि ये असेंबली इलेक्शन है और ना ही ये कोई पार्लियामेंट के इलेक्शन है। लेकिन आपने जैसे देखा होगा, खासकर सेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेंट्रल के यूनियन मिनिस्टरों की लाइन लगी हुई है और जगह जगह रैलियां कर रहे हैं और घर घर सेंट्रल मिनिस्टरों की जो दौड़ है वो लगी हुई है। ये इसका सबसे बड़ा कारण, मूलभूत कारण जो ये है, मैं इसको ये मानता हूं कि आज जब पिछले 5 साल रविंदर रैना जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, ये लोगों की आशा और आकांक्षाओं को सफल करने में जो है वो फेल हुए हैं, असफल हुए हैं। और आज जब इनकी कुर्सी को खतरा दिखाई दे रहा है, दूसरा नंबर पिछले 5 साल भी इन्होंने अपने परिवारवाद चलाया, अपने ही परिवार के लोगों को एंटरटेन किया, अपने ही घर पे काम किए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, अपने ही भाइयों को ठेकेदार बनाया, अपने ही मामा चाचाओं को जो है वो जितने भी बेनिफिट्स थे वो दिए। और आज भी जो भाजपा की टिकट इन्होंने दी है वो अपनी भाभी को दी है और जनता ने एक मन बना लिया है कि वो आने वाली 16 तारीख को इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता हों, बीजेपी के वोटर्स हों या फिर अदर पार्टीज के वोटर हों, उन्होंने हमारा जो है भरपूर सहयोग दिया है और दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि 16 तारीख को जो है बीजेपी की जमानत भी जो है वो जब्त होगी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इसलिए इनको जो है वो खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बार बार सेंट्रल से मिनिस्टर लाकर यहां लोगों को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक तरफ विकास जी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भाजपा जो है वो 70,000 नौकरियां देने का वादा कर रही है और दूसरी तरफ जो है सेंटर ने 2 साल के लिए नौकरियां ही बैन की है। क्या कहीं ना कहीं जो है जम्मू कश्मीर की भाजपा का और सेंटर की भाजपा का अंतर जो है वो दिखाई देता है? बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि पिछले 10 साल में कितनी नौकरियां मिली लोगों को और कितनी नहीं मिली। जो नौकरियां पहले मिलती थी रूटीन में, कम से कम हमारे लोग जो युवा लोग हैं भर्तियां हुआ करती थी, लेकिन पिछले 10 साल में आपने सुना होगा कि कोई भी भर्ती तक नहीं हुई इस इलाके में। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनकी इतनी पोस्ट वैकेंट्स हैं, वैकेंसीज हैं, लेकिन वो ये हमारी जो जेके यूटी की ऊपर लेवल पे बैठे हुए लीडर्स हैं, इनको पता नहीं, आता ही कुछ नहीं है या फिर सेंटर के साथ इनका कोई तालमेल नहीं है। ये यहाँ नौकरियां देने में भी असफल रहे और आज जब इलेक्शन सिर पर है तो लोगों को गुमराह करने की जो प्रणाली चल रही है वो सिर्फ मैं मानता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और इलेक्शन जीतने के लिए एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। विकास जी क्या कहेंगे, सेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको किस तरीके का सहयोग जो है वो मिल रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले सेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो 3 ब्लॉक हैं, क्या वो लंबेड़ी हो, सियोट हो और सेरी हो, उनके जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, माताएं बहनें हैं, बुजुर्ग हैं और मिडिल क्लास लोग हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं कि वो लोग हमें इतना सहयोग दे रहे हैं कि जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये इसलिए है क्योंकि हम पहले भी गरीब अवाम के साथ, आम आदमी के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलते आए हैं। उनकी आवाज को जो है हमने बुलंद किया है और जो पर्पस होता है एक नेता का, हम उसको निभाने में कामयाब हुए हैं। आज हमें उसी का जो है रिस्पांस मिल रहा है। जहां हम जा रहे हैं बढ़ चढ़कर जितनी भी कम्युनिटीज के लोग हैं, क्या वो हिंदू हो, क्या मुस्लिम हो, क्या सिख हो, क्या ईसाई हो, क्या वो SC ST के लोग हों, बढ़ चढ़कर जो है हमारा साथ दे रहे हैं और हमें यकीन है कि आने वाली 16 तारीख को हम जरूर जीतेंगे। और जितने भी लोग हैं, ये इतना मतलब हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हमें सहयोग मिलेगा। उस हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा जो सहयोग है वो इस जनता का, सेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता का हमें मिल रहा है। क्या लोगों से क्या अपील करेंगे कि क्या आपका चुनाव चिन्ह है और क्या जो है लोगों को क्या अपील करेंगे? मेरी हाथ जोड़ के सेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जितनी जनता है, यहाँ के युवा वर्ग के लोग, यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबसे ये अपील है कि आप हमारा जो चुनाव निशान है ट्रक, उस पे भारी मतों से मोहर लगा के हमें विजय बनाइए। और जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की अपने रुके पड़े काम हैं और अमन, खुशहाली और तरक्की जो है उसके लिए हम हमेशा अग्रसर रहेंगे और दिन रात जो है आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। और जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो प्लानिंग है, सबसे बड़ी बात
वो हम घर पे बैठ के नहीं करेंगे, अपने दफ्तर में बैठ के नहीं करेंगे। जितनी भी 22 की 22 पंचायतें हैं, जितनी भी कम्युनिटीज हमारे समाज में रहती हैं, उन सब के सहयोग से, उन सब की सलाह से पंचायत लेवल पे 22 की 22 पंचायतों में बैठकर, लोगों के बीच बैठकर हम जो प्लान्स और प्रोजेक्ट्स बनाकर आगे भेजेंगे। थैंक यू। शुक्रिया विकास जी। ये थे हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन विकास शर्मा जी। इनकी वाइफ जो है पूजा शर्मा, वो डीडीसी कैंडिडेट है सेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इनका चुनाव चिन्ह है वो ट्रक है। और लास्ट में विकास जी कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से जितनी भी हमारी जनता है सेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उनको ये अपील करना चाहता हूं कि कुछ लोग आपको गुमराह कर रहे हैं कि विकास शर्मा जो है बीजेपी का एजेंट है, ये कल बीजेपी में चला जाएगा। देखिए, सरपंच इलेक्शन जब हुए तब भी बीजेपी ने जो है हमारी मुखालफत की, हमारे अगेंस्ट जो है वो प्रचार किया। और बीडीसी के इलेक्शन जब हुए तब भी आपने देखा होगा कि इन्होंने टिकट जो है अपने ही चचेरे भाई को दी, नवल शर्मा को दे दी। और जनता ने भरोसा जताते हुए हमें डबल वोटों से जो है वो जिताया। और तब भी हम आजाद थे, आज भी आजाद हैं। और हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि हम हमेशा जो है आजाद रहेंगे। और कांग्रेस का जो आज उम्मीदवार नवल शर्मा अपनी भाभी को जो है वो इलेक्शन लड़वा रहा है, ये बीजेपी का एजेंट है। असल मायने में देखा जाए तो बीजेपी की ये सोची समझी चाल है। उन्होंने नवल शर्मा को कांग्रेस का मैंडेट इसलिए दिलवाया क्योंकि वो विकास शर्मा को नुकसान पहुंचाए। और मुस्लिम वर्ग के लोग जो हैं, उनसे मेरी ये अपील है कि आप इन लोगों की बातों में गुमराह मत होइए। ये सब जो है कांग्रेस और बीजेपी के लोग, ये सब इनकी मिलीभगत है और आप लोगों को गुमराह करने का एक प्रयत्न है कि विकास शर्मा कल बीजेपी में चला जाएगा। मैं आप सबको आश्वासन दिलाता हूं कि मैं आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो हम सेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी हमारे सहयोगी हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उनके सलाह मशवरे से हम जो है नई पार्टी बना लेंगे, अपनी एक पार्टी बना लेंगे, अपनी पार्टी खड़ी कर लेंगे। लेकिन किसी भी पार्टी में, क्या वो बीजेपी हो, क्या वो कांग्रेस हो, क्या एनसी हो, क्या पीडीपी हो, जिन पार्टियों ने हमारे लोगों के साथ हमेशा भेदभाव की राजनीति की, आज तक जो है अत्याचार किए हमारे लोगों के साथ, डेवलपमेंट जो है ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट जो है हमारी डेमोक्रेसी को कमजोर किया, उन पार्टियों के साथ विकास शर्मा कभी ना खड़ा हुआ है, ना आगे कभी खड़ा होगा। लेकिन मेरी आप सबसे अपील है कि आप लोग जो है इनकी बातों में गुमराह मत होइए और एकजुट होकर हमें विजय बनाइए और जितनी भी हमारी डेवलपमेंट है उसके नाम पर वोट दीजिए। थैंक यू। शुक्रिया विकास जी। ये थे हमारे साथ विकास शर्मा जी। अब क्या कहना है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का और क्या करते हैं यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय डीडीसी के इलेक्शन जो है और जोरों शोरों से अपने अपने उम्मीदवार हैं जो वो लोगों के बीच उतर रहे हैं।